एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ एक एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। तो देखिए, जिस स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूं ये है बैटमैन स्ट्रेटजी, या इसको डबल रेशियो स्प्रेड भी बोलते हैं। तो एक डबल रेशियो स्प्रेड जो स्ट्रेटजी होती है, ये मार्केट की काफी वाइड रेंज को कवर करती है। मतलब अगर आपने इसको डिप्लॉय किया है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो इसमें आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो इनिशियली काफी ज्यादा वाइड होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्या होगा, क्योंकि आपने एक वाइड रेंज को कवर किया है तो आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मार्केट इसको चैलेंज करता है तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट किस तरह से कर सकते हो, कैसे इसको मैनेज कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट की मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि एक डबल रेशियो स्प्रेड या एक बैटमैन स्ट्रेटजी को किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये ओप्शरा का स्क्रीन है और यहाँ पे मैं ऑप्शन सिमुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अभी जो करंट मंथ चल रहा है ये सितंबर का है। तो सिमुलेटर में जो लास्ट मंथ होता है वहां तक अवेलेबल होता है। तो अगस्त के मंथ में मैंने रिसेंटली आपको एक दिखाया था, लेकिन वहां पे आप लोगों का कमेंट ये था कि ये जो मंथ है इसमें मार्केट ने कोई बड़ी मूव नहीं दी है। तो इससे पिछला जो मंथ था जुलाई मंथ, उसमें आप दिखाइए कभी। तो चलिए, जुलाई मंथ को मैं लेके और वहां पे दिखाता हूँ। वहां पे मार्केट ट्रेंडी था, यूनिडायरेक्शनली मार्केट ऊपर गया था। तो वहां पे मैं आपको ये स्ट्रेटजी दिखाता हूँ। तो जुलाई में लगा लेता हूं, 1 तारीख को हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो जुलाई 1 को देखिए संडे था और मंडे था 3 जुलाई को। तो 3 जुलाई को हम ट्रेड में एंट्री लेंगे और जुलाई की एक्सपायरी कब थी? जुलाई की एक्सपायरी थी 27 जुलाई को। चलिए, तो ये मैंने डेट्स लगा ली है। 3 जुलाई को हम ट्रेड में एंट्री लेंगे और जुलाई की जो एक्सपायरी थी वो 27 को थी। तो यहाँ पे अब आप देखिए मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है। मार्केट ट्रेड कर रहा है 19,260 पे। तो आप ये मान के चलिए 19,200 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो यहाँ पे अब एक डबल रेशियो स्प्रेड को मान लीजिए हम ट्रेड करते हैं। तो डबल रेशियो स्प्रेड का सेटअप किस तरह का होगा? 19,200 है, वो एट द मनी का लेवल है। तो लेट से मैं नीचे की तरफ जाता हूं और 19,000 का एक पुट ऑप्शन है, ये बाई कर लेता हूं और इससे 200 पॉइंट नीचे जाके और 18,800 है, इसके 2 लोट सेल कर देता हूं। ये मेरा पुट रेशियो स्प्रेड हो गया। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरा पुट रेशियो स्प्रेड का पोर्शन है। ठीक है, इसी तरह से मैं जो कॉल रेशियो स्प्रेड है उसका पोर्शन भी ऐड कर देता हूं। तो 19,200 जो कि एट द मनी का लेवल है, इससे ऊपर जाता हूं मैं 200 पॉइंट। 19,400 का एक पुट ऑप्शन है, ये मैं बाई कर लेता हूं। 1 लोट आपको बाई करना है और इससे ऊपर जाके 2 लोट मुझे सेल करने हैं। और वो जो 2 लोट हम सेल करते हैं उसका मोटिव ये रहता है कि ये जो ऑप्शन मैंने बाई किया है, इसको बाई करने के लिए जो प्रीमियम मैंने मार्केट को पे किया है वो सारा प्रीमियम मुझे मार्केट से वापस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 166 रुपीज मार्केट को पे किए हैं। तो ऊपर मैं जाता हूँ 200 पॉइंट और 19,600 पे जाके और यहाँ पे 85 रुपीज का इसका प्रीमियम है, इसके 2 लोट सेल कर दूंगा। दैट मीन्स मैं मार्केट से वापस 170 रुपीज ले रहा हूँ। 166 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं और 170 रुपीज में मार्केट से वापस ले रहा हूँ। तो इसके 2 लोट में सेल कर दूंगा। तो ये जो सेटअप होता है इसको बोलते हैं बैटमैन या डबल रेशियो स्प्रेड। अब यहाँ पे आप देखिए आपके ब्रेक इवन कितने वाइड है। नीचे की तरफ जो आपका ब्रेक इवन है ये है 18,575 और ऊपर की तरफ कहां पे है? 19,825। तो ऑलमोस्ट 1,300 पॉइंट की आपको रेंज मिलती है, 1,200-1,300 पॉइंट की। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और इस रेंज को तोड़ के ऊपर या नीचे जाता है तो फिर आपको लॉस होगा। तो इनिशियली जो आपकी रेंज है वो काफी वाइड होती है, यही मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे अब हम एडजस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं? मार्केट अगर इसको चैलेंज करता है तो किस तरह से यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं? और क्योंकि जुलाई के मंथ में मार्केट ट्रेंड ही रहा था तो इसमें इसका ब्रेक इवन टूटा होगा। तो यहाँ पे अब हम एडजस्टमेंट करके देखते हैं कि कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं अगर मार्केट हमारे ब्रेक इवन को तोड़ता है तो चलिए एक एक दिन करके आगे चलते हैं। तो देखिए, एडजस्टमेंट बेसिकली है क्या वो मैं आपको बता देता हूं पहले। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो जो नीचे की जो अनटेस्टेड साइड है वहां पे आप देखिए यहाँ पे आप देखिए नीचे का जो पोर्शन है पुट पोर्शन है, ऊपर का ये कॉल पोर्शन है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पुट पोर्शन पे आप नजर रखिए, इसका डिफरेंस जब 10 रुपए या उससे कम हो तो आपको कोई एडजस्टमेंट करना है। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो जो कॉल पोर्शन जो अनटेस्टेड साइड है, इसका डिफरेंस जब 10 रुपए या उससे कम हो तो आपको एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट क्या करना है वो मैं आपको आगे दिखाता हूं। तो अगले दिन देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए पहले दिन मेरा जो लॉस है ये 1,000 रुपए का है,
उससे अगले दिन देखते हैं। उससे अगले दिन मार्केट वहीं पे है, मेरा लॉस है ये अगेन 1000 रुपए का है। उससे अगले दिन मेरा लॉस है ये 900 रुपीज का है, मार्केट उसी जगह पे है। मार्केट 19,500 पे है, मेरा लॉस है ये 1000 रुपए का है। और साथ ही आप नजर रखिए ये जो डिफरेंस है यहाँ पे 61 रुपीज का जो ऑप्शन मैंने बाई कर रखा पुट ऑप्शन वो है, और जो पुट ऑप्शन मैंने सेल कर रखा वो 37 का है। तो ये जो डिफरेंस है ये 10 से ज्यादा है, तो अभी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और इस तरफ तो मार्केट जा ही रहा है, तो यहाँ पे अभी जो डिफरेंस है वो काफी ह्यूज है। अगले दिन देखते हैं। अगले दिन मार्केट थोड़ा सा वापस आता है, मुझे ऑलमोस्ट 750 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये अभी अच्छा खासा है, 20 रुपए से भी ज्यादा का है। तो अभी किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। देखिए एडजस्टमेंट करने में आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जहां पे किसी एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत ही ना पड़े। तो एडजस्टमेंट को जितना ज्यादा अवॉइड किया जा सके उतना अवॉइड कीजिए, वो हमारा लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए। अगले दिन आप देखिए मेरा प्रॉफिट है ये 1300 रुपीज का है, और स्टिल यहाँ पे अभी काफी गैप है। उससे अगले दिन मार्केट और ऊपर गया है, मेरा जो प्रॉफिट है ये 900 रुपीज का है। और ये जो डिफरेंस है ये देखिए अब डिफरेंस कम होता आ गया है। यहाँ पे आप देखिए जो डिफरेंस है ये सिर्फ 13 रुपए का रह गया है। जैसे ये 10 से नीचे आएगा मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा। उससे अगले दिन आप देखिए, उससे अगले दिन मेरा प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट 1600 रुपीज का है। और अगर मैं डिफरेंस देखूं तो यहाँ पे अब आप देखिए 10 रुपए, 10 से मतलब 10 साढ़े 10 रुपए का डिफरेंस है। तो जो मेरा यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है, विजिलेंट रहना है, क्योंकि कभी भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। जो गैप है वो एग्जैक्टली 10 है, 10.5 आप मान के चलिए। तो जैसे ही 10 से नीचे आएगा मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा। उससे अगले दिन देखते हैं। उससे अगले दिन मार्केट वहीं पे है, मेरा जो प्रॉफिट है ये 1600 रुपीज का है। और अगर मैं गैप देखूं तो यहाँ पे अब आप देखिए जो पुट पोर्शन है, देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। जो कॉल साइड है उसको मार्केट चैलेंज कर रहा है, और जो पुट साइड है इसमें अब आप देखिए ये मेरी अनटेस्टेड साइड है। तो अनटेस्टेड साइड में जब आप देखोगे तो यहाँ पे जो गैप है वो सिर्फ अब 8 रुपए का रह गया है। दैट मीन्स 10 रुपए से नीचे ही आ गया है। तो यहाँ पे अब मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट अब आपका क्या होगा, तो देखिए जैसे ही जो अनटेस्टेड साइड है उसका जो डिफरेंस है वो 10 से कम हो जाए, तो जो टेस्टेड साइड है जिस तरफ मार्केट ने आपको टेस्ट किया है वहां पे आपका जो रेशियो स्प्रेड है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए एक बटरफ्लाई में। यह आपको किस तरह से करना है, देखिए आपने 19,400 का एक कॉल ऑप्शन बाई किया है और 19,600 के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट आपने सेल किए हैं। तो ये एक रेशियो स्प्रेड है। अब अगर यहां से मैं 200 पॉइंट और ऊपर चला जाऊं और 19,800 के कॉल ऑप्शन का एक लॉट बाई कर लूं, तो ये एक कॉल बटरफ्लाई बन जाएगी। कॉल बटरफ्लाई, पुट बटरफ्लाई, इनका नाम आपने सुना होगा। हालांकि मैंने जो कोर्स डाल रखा है वो भी आयरन फ्लाइज और बटरफ्लाइज के ऊपर ही है। तो जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको अच्छे से पता होगा कि ये सारी चीजें क्या है। बाकी इस पे मैं पब्लिकली भी काफी वीडियोस डाल चुका हूं जहां पे मैंने बताया है कि बटरफ्लाइज क्या होती हैं, आयरन बटरफ्लाइज क्या होती हैं। तो उसमें मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए बटरफ्लाई का सेटअप किस तरह का होता है कि एक ऑप्शन, एक मान लीजिए कॉल बटरफ्लाई की मैं बात करूं तो एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया, मिडल स्ट्राइक पे जाके वहां के 2 कॉल ऑप्शन मैंने सेल किए और उससे ऊपर जाके एक कॉल ऑप्शन और मैंने बाई किया। तो जो रेशियो स्प्रेड है इसमें मैंने देखिए 2 लेग तो यहाँ पे ऑलरेडी है। 19,400 का कॉल ऑप्शन है, इसका एक लोट बाई कर रखा है, और उससे ऊपर जाके 19,600 का कॉल ऑप्शन है, इसके 2 लोट सेल कर रखे हैं। अब आपको करना क्या है, आपको इसको कन्वर्ट करना है एक बटरफ्लाई में। तो वो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 19,600 से फर्दर 200 पॉइंट ऊपर आप जाइए और 19,800 का कॉल ऑप्शन है उसका एक लोट बाई कर लीजिए। इससे होगा क्या, मिडिल स्ट्राइक है 19,600, इसके 2 लोट सेल कर दिए, 200 पॉइंट नीचे जाके 19,400 का कॉल ऑप्शन एक आपने बाई कर लिया और 19,800 का कॉल ऑप्शन है उसका एक लोट आपने बाई कर लिया। तो चलिए ये एडजस्टमेंट कर देते हैं यहाँ पे। 19,800 आप देखिए ये ट्रेड करा 38 रुपीज पे, तो इसका एक लोट आप बाई कर लीजिए। 19,800 का एक लोट मैंने बाई कर लिया है। तो अब आप देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अब ऊपर की तरफ जो आपका लॉस था, जो अनडिफाइंड था, वो लॉस अब सिर्फ 600 रुपए का रह गया है। तो ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है। लेकिन यहीं पे आपको नहीं रुकना है,
क्योंकि आपकी जो अनटेस्टेड साइड है वहां पे अब आप देखिए, अगर यहाँ पे मैं देखूं 19,000 का पुट ऑप्शन मैंने बाई किया है और 18,800 का पुट ऑप्शन है, इसके दो लॉट मैंने सेल किए हैं। तो यहाँ पे दो एडजस्टमेंट मुझे करने हैं। एक मैं कर चुका हूं कि जो टेस्टेड साइड है वहां पे आप अपने रेशियो स्प्रेड को कन्वर्ट कर दीजिए एक बटरफ्लाई में, वो मैंने कर दिया। और दूसरा एडजस्टमेंट क्या होगा, जो मेरी अनटेस्टेड साइड है यहाँ पे जो मेरी प्रॉफिटेबल लेग है उसमें से मैं एग्जिट लेके और इसको फर्दर ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, 100 पॉइंट ऊपर शिफ्ट करूंगा। जो ऑप्शन मैंने बाई कर रखा है उससे 100 पॉइंट ऊपर आप इसको शिफ्ट कर दीजिए। बेसिकली एक शॉर्ट ऑफ बैक स्प्रेड का आपने नाम सुना होगा, हालांकि बैक स्प्रेड नहीं है। बैक स्प्रेड में क्या होता है, रेशियो स्प्रेड का बिल्कुल उल्टा होता है। रेशियो स्प्रेड में एक ऑप्शन बाई करके और मल्टीपल ऑप्शन हम सेल करते हैं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑप्शन मैंने ऑलरेडी बाई कर रखा है और उससे नीचे जाके जो दो ऑप्शन सेल किए थे उनको मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा, और जो ऑप्शन मैंने बाई कर रखा है उससे 100 पॉइंट ऊपर जाके और वहां के दो ऑप्शन मैं सेल करूंगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये जो 18,800 का पुट ऑप्शन के दो लॉट सेल किए थे इनको रोल अप कर रहा हूं ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट जब ऊपर जाता है तो पुट ऑप्शन जो मैंने सेल किया है उसमें मुझे प्रॉफिट होगा। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा जो पुट ऑप्शन मैंने सेल कर रखे हैं उनको मैं ऊपर शिफ्ट करता जाऊंगा। तो यहाँ पे 18,800 का पुट ऑप्शन के दो लॉट जो मैंने सेल कर रखे हैं इनको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। और कहां पे शिफ्ट करूंगा, जहां का ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है उससे 100 पॉइंट ऊपर। दैट मीन्स अभी 18,800 के पुट ऑप्शन के दो लॉट सेल किए हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, 19,000 जहां का पुट ऑप्शन बाई कर रखा है इससे 100 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और 19,100 के पुट ऑप्शन के दो लॉट सेल कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे 18,800 का पुट ऑप्शन है, इसके दो लॉट मैंने सेल कर रखे हैं। 57 रुपीज में मैंने सेल किया था, अब ये ट्रेड कर रहा है 12 रुपीज पे। इसमें मुझे 4,500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको मैं बुक कर लूंगा। और ये जो दो लॉट हैं इनको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। ये जो 19,000 का पुट ऑप्शन मैंने बाई कर रखा है इससे 100 पॉइंट ऊपर, दैट मीन्स 19,100 के पुट ऑप्शन के दो लॉट में सेल करूंगा। अब देखिए इसमें आपकी ग्रीड नहीं आनी चाहिए कि यार मैं 100 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं तो बेटर है कि इससे और ज्यादा ऊपर चला जाऊं, क्योंकि अनटेस्टेड साइड है ये मेरी, मार्केट तो ऊपर जा ही रहा है। तो मैं 19,100 का सेल ना करके 19,300 का सेल कर देता हूं, यहां पे और ज्यादा प्रीमियम मुझे मिलेगा। तो इस तरह की ग्रीड में आपको नहीं आना है, क्योंकि मार्केट अगर रिवर्स हो गया तो वहां पे आप फंस जाओगे। तो ये आपका रूल होना चाहिए कि जहां का ऑप्शन आपने बाय किया है उससे जस्ट आपको 100 पॉइंट ऊपर ही जाना है, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना है। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर कहीं भी जाता है तो मुझे 800 रुपए का प्रॉफिट ही होगा। और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है इस ट्रेड में, 10,700 रुपए का। 10,000 ऑलमोस्ट आप ये मानिए 11,000 रुपीज का मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है इस ट्रेड में। और ऊपर की तरफ पहले जहां पे मेरा लॉस था वो अनडिफाइंड था, उसको मैंने हटा दिया है। दो एडजस्टमेंट मैंने किए हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या है, जो टेस्टेड साइड है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक बटरफ्लाई में, और जो अनटेस्टेड साइड है वहां पे जो दो ऑप्शन मैंने सेल कर रखे थे उनको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है। जो बाई किया था ऑप्शन उससे 100 पॉइंट ऊपर लाके, मतलब आप ये मानिए 300 पॉइंट मैंने उसको ऊपर रोल अप कर दिया है। ये दो एडजस्टमेंट मैंने किए हैं और अब मेरा लॉस है वो पूरा हट गया है। तो यहाँ पे आप देखिए मेरा जो अभी जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1,700 रुपए का है। 1,700 रुपीज का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो अगले दिन देखते हैं। अगले दिन मेरा प्रॉफिट है ये 1,900 रुपीज का है। उससे अगले दिन मार्केट और ऊपर गया है। मेरा जो प्रॉफिट है ये 1,500 रुपीज का है। अब यहाँ पे आप देखिए अगर मार्केट रिवर्स होता है, यहाँ पे तो मार्केट ऊपर गया, अगर रिवर्स होता है तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा था कि ये जो आपने रोल अप किया 19,100 के पुट ऑप्शन के दो लॉट सेल किए हैं, ये अगर आप और ऊपर आओगे तो आपका ब्रेक इवन है वो उतना ही ऊपर आता जाएगा। तो इस वजह से आपको एक सफिशिएंट एक सेफ स्पेस रखनी है कि मार्केट अगर रिवर्स भी हो तो आपके पास इतनी जगह है कि आप उस मूव को अकोमोडेट कर पाओ। तो उसमें आपको एग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना है। अगले दिन मार्केट वहीं पे है, मेरा प्रॉफिट है ये 1,900 रुपीज का है। उससे अगले दिन मेरा प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट 2,500 रुपीज का है। देखिए लास्ट वीक में हम एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं हूंगा तो एक दिन और मैं वेट कर लूंगा, लेकिन उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। आइडियली मैं देखिए कहां पे निकलूंगा, 27 को अगर एक्सपायरी है तो 21 जो फ्राइडे है पहले वाला, उस पर मैं मेरी पोजीशंस को एक बार एनालाइज करता हूं। और वहां पे मैं मतलब मेरा ये रहता है कि लास्ट वीक में मैं एंटर ना करूं, क्योंकि वहां पे गामा रिस्क वो ऐड हो जाता है और मार्केट वैसे भी थोड़ी वाइल्ड स्विंग देता है लास्ट वीक में। तो इस वजह से मेरा मैक्स टू मैक्स ये रहता है कि जब एक्सपायरी वीक में मैं एंटर करूं तो फ्राइडे को मैं एग्जिट ले लूं।
तो आज है 20, तो मेरे रूल के अकॉर्डिंग कल मैं इस ट्रेड में से एग्जिट हो जाऊंगा लेट टू लेट। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है ये 1700 रुपीज का है, तो अगर मैं इस ट्रेड में हूंगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊंगा, इसको बुक कर लूंगा। लेकिन अगर आप लास्ट तक रुकते हो तो देखते हैं। उससे अगले दिन मार्केट थोड़ा वापस आया है, मेरा प्रॉफिट है ये 3000 रुपए का यहाँ पे हो रहा है। उससे अगले दिन मेरा प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट 4000 रुपए का। तो देखिए अगर आप रुकते हो, लास्ट वीक में जाते हो, तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे आपको 4000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मैं ये आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, इस ग्रीड में आपको नहीं आना है। लास्ट वीक से आप पहले अपनी पोजीशन को काट लीजिए। उससे अगले दिन मेरा प्रॉफिट है ये 4200 रुपीज का है। उससे अगले दिन आपका प्रॉफिट है ये 1700 रुपीज का है। और 27 ऑफ जुलाई एक्सपायरी डे वाले दिन जो मेरा प्रॉफिट है वो यहाँ पे 1700 रुपीज का है। अगर आप लास्ट एक्सपायरी डे तक रुकते हो तो ये आपका प्रॉफिट है। तो इस तरह से आपको अपनी पोजीशन को मैनेज करना है। अगर आप एक डबल रेशियो स्प्रेड या बैटमैन को ट्रेड करते हो तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो अगर मार्केट यूनिडायरेक्शनल मूव दे। देखिए मार्केट अगर एक रेंज में रहेगा तब तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक बैटमैन या एक रेशियो स्प्रेड में आपको लॉस तब आएगा जब मार्केट यूनिडायरेक्शनली या तो ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए। मार्केट अगर जिगजैग मूव देता है तो वहां पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहते हो मार्केट उस तरह की मूव दे। क्योंकि एक तो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो काफी वाइड है, और मार्केट अगर उसी में घूमता है तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट अगर तेजी से ऊपर जाना स्टार्ट कर दे या तेजी से नीचे जाना स्टार्ट कर दे तो वहां पे फिर आप फंस जाओगे, वहां पे एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। तो इस मंथ में मार्केट तेजी से ऊपर गया, तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो देखिए आपको ब्रेक इवन तक का वेट नहीं करना कि ब्रेक इवन टूटेगा तब मैं एडजस्टमेंट करूंगा। मैंने आपको क्राइटेरिया क्या बताया है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ आपको चैलेंज करता है तो जो आपकी अनटेस्टेड साइड है, जहां पे मार्केट ने आपको चैलेंज नहीं किया है, वहां के प्रीमियम का डिफरेंस जब 10 रुपए से कम हो जाए तब आपको एडजस्टमेंट करना है। और एडजस्टमेंट क्या होगा, जैसे ही आपका डिफरेंस 10 रुपए से कम होता है, जिस तरफ मार्केट ने आपको चैलेंज किया है उस साइड के रेशियो स्प्रेड को आप कन्वर्ट कर दीजिए एक बटरफ्लाई में। अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ चैलेंज किया है तो ऊपर के का जो रेशियो स्प्रेड है उसको कन्वर्ट कर दीजिए एक कॉल बटरफ्लाई में, और अगर मार्केट ने नीचे की तरफ चैलेंज किया है तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए एक पुट बटरफ्लाई में। और उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट क्या है कि जिस तरफ मार्केट ने आपको चैलेंज नहीं किया है, जो आपकी अनटेस्टेड साइड है, उसमें जो पुट ऑप्शन आपने सेल कर रखा है या कॉल ऑप्शन आपने सेल कर रखा है, उसको आप फर्दर ऊपर या नीचे शिफ्ट कर दीजिए जिस तरफ भी मार्केट ने आपको चैलेंज किया है उसके हिसाब से। जैसे अपने इस केस में मार्केट ने ऊपर की तरफ हमें चैलेंज किया, तो जो पुट पोर्शन था उसमें जो दो ऑप्शन मैंने सेल कर रखे थे उनको मैंने 300 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दिया। इससे क्या होगा, आपका जो नेट क्रेडिट है वो बढ़ जाएगा, और इससे आपका जो ब्रेक इवन है एक तो वो ऊपर शिफ्ट होगा, लेकिन ज्यादा उसका जो रिलेवेंस है वो इसमें है कि जो एडिशनल क्रेडिट मैं रिसीव कर रहा हूं वो मेरे लॉस को हटाएगा और मेरे प्रॉफिट को ऊपर लेके जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो एक बैटमैन स्ट्रेटजी में, जिसको डबल रेशियो स्प्रेड भी बोलते हैं। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।